माँ काली की प्रतिमा को हम सब ने देखा है, जिसमें महादेव माँ काली के चरणों तले लेते दिखाई देते हैं। माँ काली माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है। माता काली के इस भयंकर रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। माँ काली का ये रूप इस कदर भयंकर है कि जिससे स्वयं काल को भी डर लगता है। माँ काली के गुस्से पर काबू कर पाना कोई आसान काम नहीं है। संसार की समस्त शक्तियां मिलकर भी उनके क्रोध पर काबू नहीं पा सकती। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे महादेव माँ के पैरों के नीचे आ गए। आज हम इसी पौराणिक कथा का जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, शुंभ निशुंभ के सेनापति रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही उसके समान कई और असुर उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे में युद्ध में रक्तबीज देवताओं को परास्त करने लगा। जब भी देवता उस पर प्रहार करते थे तो उसके रक्त से कई और असुर उत्पन्न हो जाते थे। उसे परास्त करने के लिए देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जब भी रक्तबीज के शरीर की एक भी बूंद जमीन पर गिरती थी तो देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में राक्षस पैदा हो जाते थे। ऐसे में रक्तबीज को हराना नामुमकिन था। देवतागण इस परेशानी को सुझाने के लिए माँ काली की शरण में गए। माँ काली ने राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी माँ काली रक्तबीज के शरीर पर वार करती तो उसकी खून से और भी राक्षस पैदा हो जाया करते थे। इसके लिए महाकाली ने अपनी जीभ बड़ी कर ली, जिसके बाद रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने की बजाय माँ काली के खप्पर में गिरता। माँ काली उसके रक्त को पान करने लगी। इस तरह माता महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल बन चुका था कि उनको शांत करना जरूरी हो गया था। मगर हर कोई उनके पास जाने से भी डर रहा था, इसलिए सभी देवता महादेव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। महादेव ने उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो गए तब महादेव उनके मार्ग में लेट गए और जब महाकाली ने महादेव की छाती पर अपना पांव रखा तो महाकाली चौंक गई और उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और उनकी जीभ बाहर निकल आई। इस तरह माँ काली का यही रूप महाकाली के नाम से जाना गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।